नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। जो घुटनों के पेशेंट हैं वो मेरे साथ रोज़ाना 30 दिन तक योग करेंगे। तो एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं मैं कि पहला दिन कैसे एक्सरसाइज करनी है, दूसरे दिन कैसे एक्सरसाइज करनी है, मतलब धीरे धीरे करके घुटनों की एक्सरसाइज सीखेंगे। तो जिनके भी घुटनों में दर्द है वो ध्यान से सीरीज के साथ जुड़ जाए। पहले दिन कौन सी करें, दूसरे दिन कौन सी करें, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। यानी कि घुटनों की एक्सरसाइज सीखने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और रोज़ाना 30 दिन तक देखें। जो भी ये 30 दिन तक मेरा चैनल देख लेगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे रोज़ाना करके आपके पास एक एक वीडियो आते रहेंगे। जो नए हैं वो भी जुड़ जाएं, जो पुराने हैं वो भी जुड़ जाएं। जिनके घुटनों में दर्द है उनको तो जुड़ना ही जुड़ना है कि हम घुटनों की एक्सरसाइज शुरू कैसे करें। कई लोगों को ये होता है कि पहले दिन हम कौन सी एक्सरसाइज करें या शुरुआत में हम कौन सी एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज सीखने का एक अच्छा जरिया आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं मैं कि पहले दिन कौन कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि हमारी मांसपेशियों में खिंचाव ना आए। तो बड़े ही सरल तरीके से आप मेरे साथ घुटनों की एक्सरसाइज सीख सकते हैं, घुटनों का दर्द दूर कर सकते हैं और घुटनों के ऑपरेशन से बच सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीस कैसे बनेगी, ग्रीस भी ऐसे ही बनेगी। जब आप रोज़ाना नियमित रूप से व्यायाम करोगे घुटनों के, तो आपके घुटनों में ग्रीस भी बनेगी, घुटनों का अलाइनमेंट भी ठीक होगा। पर तरीका अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करने की विधि अच्छी होनी चाहिए। अगर आप गलत तरीके से करते हो तो आपके दर्द बढ़ सकता है। तो ये चीज़ सिखाने के लिए ही मैंने सीरीज़ शुरू की है, 1 दिन से लेकर 30 दिन तक। यानी कि रोज़ाना वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करता हूं, आप मेरे पीछे पीछे कर लेना। मतलब घुटनों की एक्सरसाइज सीखने का एकमात्र चैनल योगाचार्य बजरंग। तो आप आ जाइए इस चैनल पे, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना एक वीडियो आने वाला है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, इस प्रकार से रोज़ाना वीडियो आएंगे। तो आइए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। पहला दिन, पहले दिन में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जिनके घुटनों में दर्द है और जो बिल्कुल नए हैं, घुटनों की एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बैठ जाइए, अपना मैट बिछा लीजिए। पहला दिन घुटनों की एक्सरसाइज का पहला दिन याद रखें। अगर आप नए हैं या सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो भी देखना। एक प्रकार का ट्यूशन है ये, ट्यूशन करते हैं ना, आराम से समझाते हैं। तो एक प्रकार का घुटनों की एक्सरसाइज का ट्यूशन है ये। तो आपका पहला दिन है ये। पहले दिन आपको क्या करना है आप ध्यान से देखेंगे। आप आराम से बैठ जाएंगे, मैट बिछा लेंगे, टी शर्ट और पजामा पहन लेंगे, ठीक है। पहले तो अपने आप घुटनों की पोजीशन देखेंगे, ज़्यादा दर्द तो नहीं है। अगर ज़्यादा दर्द होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहली एक्सरसाइज सीखने का एक सुनहरा मौका, यानी ये ऐसा कह सकते हैं कि घुटनों की एक्सरसाइज सीखने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप रोज़ाना सीखेंगे तो आप अपने आप में योगाचार्य बन जाओगे, आप दूसरों को सिखा पाओगे, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज शुरू करें, आप भी सीखना और दूसरों को भी सिखाना। पहले पैरों को हल्का हल्का रिलैक्स करेंगे। जो बिल्कुल नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं और घुटनों की एक्सरसाइज या फिर कोई पुराने मेरे सदस्य हैं वो अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो एक एक एक्सरसाइज को मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। बस यही सीखने का मौका है आपके पास। तो पहला दिन है घुटनों की एक्सरसाइज का। जो बिल्कुल नए हैं या पुराने हैं, पहले हम बिल्कुल रिलैक्स करेंगे पैरों को, बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। पहले हम पहला दिन है तो रिलैक्स करेंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर लो। ना तो पंजों को ज़्यादा बाहर लेके जाएंगे, ना पंजों को ज़्यादा अंदर लेके जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी आंखें खोल के देख लो, ऐसे इस प्रकार से रिलैक्स होके। ये हो गया। ये आपको करना है 20 बार। आप मेरे साथ करते रहो। 20 बार कैसे करेंगे, आप 20 सेकंड गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेकंड तक ये करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। आराम से पैरों को मिला लीजिए। कईयों को यही नहीं पता
कि ये पंजे को आगे कैसे करेंगे, पंजों को पीछे कैसे करेंगे, क्योंकि कई बिल्कुल नए हैं, एक्सरसाइज से दूर है, कभी योग किया ही नहीं। और घुटनों की जो बीमारी है वो एक्सरसाइज से ठीक होगी, वो योग से ठीक होगी। तो पहले एक्सरसाइज समझ लिया आपने पैरों को रिलैक्स करने वाली। ऐसे अब दूसरी जो एक्सरसाइज है पैरों को मिला लो और पंजों को आगे पीछे करने वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस पहले दिन जो नया आदमी है, जो नया पेशेंट है, वो 10 बार ही करेगा। तभी तो मैंने कहा कि आज पहला दिन है, पहले दिन आपको सिर्फ 10 बार करनी है। ज़्यादा करोगे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। अब इसकी करने की विधि बताता हूँ मैं। धीरे धीरे पंजों को आगे लेके जाएंगे, सांस भर लेंगे, फिर सांस खाली करते हुए पंजों को पीछे लेके आएंगे, फिर श्वास भरते हुए आगे लेके जाएंगे, श्वास खाली करते हुए पीछे लेके जाएंगे। ऐसा आपको 10 बार करना है, ये ध्यान देंगे। बिल्कुल आराम से करेंगे। श्वास की विधि भी बताऊंगा मैं आपको और इसके फ़ायदे क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आपने 10 बार कर लिया, अब इसके फ़ायदे सुन लो। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो पिंडलियों की मांसपेशियाँ, घुटनों की मांसपेशियाँ और अपनी जंघाओं की मांसपेशियाँ ये मजबूत हो जाएंगी। घुटनों में दर्द होता ही ऐसे है मांसपेशियों की कमजोरी के कारण। आपका अलाइनमेंट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब आप पंजों को एक बार आगे करेंगे, पंजों को एक बार पीछे करेंगे तो मांसपेशियाँ खींचेंगी, मांसपेशियाँ लूज होंगी, फिर खींचेंगी। इस प्रकार से आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। और जो अलाइनमेंट बिगड़ा है वो ठीक हो जाएगा। पिंडली में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, थाई में दर्द हो, वो ठीक हो जाएंगे। या फिर आपकी अधिक बाइटें आते हैं वो ठीक हो जाएंगे एकमात्र इसी एक्सरसाइज से। अगर आपके कमर में दर्द है तो ये एक्सरसाइज आप लेट के कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठ के, या फिर दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं या फिर लेट के कर सकते हैं। ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये दूसरी एक्सरसाइज आगे समझ में। बस पंजों को आगे पीछे करना आराम से, और हमारा ध्यान भी पंजों की ओर रहे कि मेरा कितना पंजा आगे की ओर जा रहा है, कितना पंजा पीछे की ओर जा रहा है। बस इसी ध्यान के साथ ये एक्सरसाइज करना है। 2 एक्सरसाइज होगी, आगे समझ में। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है, आज मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा और 5 एक्सरसाइज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी बार करनी है, ठीक है। ये 10 बार किया हमने ऐसे, और 10 बार भी कैसे, आगे भी 1 गिनेंगे, पीछे 2 गिनेंगे। ऐसा नहीं कि 1, ऐसा नहीं, यानी कि हमने 5 बार ही किया है। तो तीसरी जो एक्सरसाइज है ये भी हम 5 बार ही करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पहला दिन है। तो पैरों को मिला लीजिए और आराम से जितने भी पंजे आपके घूमे उतने घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है। अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे। इसके भी वही फ़ायदे हैं जो पंजों को आगे पीछे कर रहे थे, ये हम घुमा के कर रहे हैं। मांसपेशियाँ इसमें भी खिंच रही हैं तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। 3 एक्सरसाइज हो गई। नंबर 4 एक्सरसाइज, एक पंजा आगे की ओर लेके जाएंगे। हाँ, पहले मैं ये समझा देता हूँ कि किस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि एक एक्सरसाइज को हमें समझना है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लिया, ये आपको नहीं करना है। ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे नहीं करना है कि 1 2 ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है। बिल्कुल आराम से घुमाना है। यही तो है ट्यूशन। और ट्यूशन किसको कहते हैं? कोई भी सवाल को अच्छे से समझाना। तो इस ट्यूशन क्लास में, इस पहले दिन की योग क्लास में आपको आराम से समझना है। घुटने को आराम से ऐसे, यानी कि पंजों को आराम से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, आराम से वापस घुमाएंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब एक पंजों को आगे करेंगे, दूसरे पंजे को पीछे करेंगे। अब देख लीजिए, 1, ये भी हम 10 बार करेंगे। 2 3 4 5
6 7 8 9 10। बस 10 बार करने के बाद आप रुक जाएंगे, नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहला दिन तो ज़्यादा नहीं करना है। और पुराने हैं वो अच्छे से सीखेंगे ताकि दूसरे पेशेंट को सिखा सकें। इसमें कैसे करेंगे, हल्का खिंचाव आगे देंगे, हल्का खिंचाव अपनी ओर देंगे, बस घुटने ज़मीन पे टिके रहेंगे, ये हिस्सा नहीं हिलेगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। पहले दिन से आप सीख लीजिए। इसको हम शिथिल रखेंगे और सिर्फ आगे आगे से पंजों को आगे पीछे करना है, हल्का हल्का खिंचाव देना है, ज़्यादा जोर लगा के एक्सरसाइज नहीं करनी है अभी आपको। इस प्रकार से करेंगे तो पिंडलियों की मांसपेशियाँ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, घुटनों की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, 4 एक्सरसाइज होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 5। अब हम पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे, इस प्रकार से मोड़ेंगे। इसमें हम जोर लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम सीधा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कैसे करेंगे, उंगलियां मोड़े। कई लोग क्या करते हैं, पंजों को ऐसे सीधा करते हैं। पंजों को सीधा नहीं करना है, उंगलियों को मोड़ना है। ऐसे उंगलियों को मोड़ो और खोलो। तो ये हम 10 बार करेंगे। कैसे, 1 और कुछ देर रोको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हम शुरुआत में 10 बार करेंगे। तरीका देख लो, उंगलियों को मोड़ना है और धीरे धीरे टाइट मुट्ठी बंद करनी है पैरों की। ये तो हाथों की मुट्ठी, ये पैरों की मुट्ठी। तो धीरे धीरे बंद करेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे, फिर खोल देंगे। ये 5वीं एक्सरसाइज थी। तो पहले दिन 5 एक्सरसाइज सीख लीजिए, अच्छे से सीखेंगे। इसके भी सारे फ़ायदे हैं। जिनके पंजों में दर्द है, जिनके तलवों में जलन है, उनके लिए भी लाभकारी है ये। तो ये एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज हैं, तो पाँचों की पाँचों लाभकारी है, पूरे पैर के लिए है। चाहे बाएं आओ, पिंडली में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, विशेष कर सारी एक्सरसाइज घुटनों के दर्द के लिए ही है। तो 5 एक्सरसाइज हैं। पहला दिन, हर दिन रोज़ाना एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। यही एक्सरसाइज रिपीट करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कैसे एक नया आदमी घुटनों की एक्सरसाइज कर सकता है, बस ये बताऊंगा मैं आपको कि नया आदमी किस प्रकार से घुटनों की एक्सरसाइज कर सकता है। अधिकतर लोग दूर है बेचारे, एक्सरसाइज करनी नहीं आती है, तो उनके पास ये वीडियो रोज़ाना भेजना, क्योंकि ये 30 दिन की योग क्लास चलेगी। पहला दिन, दूसरा दिन, मैंने कहा ना, ऐसे 30 दिन तक भी ये योग क्लास चलेगी और 30 दिन में आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। यानी कि आपको आदत पड़ जाएगी, और किसी को भी आदत पड़ जाती है जब योग करने की, तो घुटने अपने आप ठीक हो जाएंगे। घुटने तो ख़राब उसी के हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो अच्छे से सीखना है, कहाँ कहाँ कमी है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज को हम खोल के बताएंगे। हो सकता है पहला दिन है, दूसरे दिन और ज़्यादा बताएं, तीसरे दिन और ज़्यादा बताएं। तो ऐसे धीरे धीरे जितनी भी एक्सरसाइज है, घुटनों की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, 30 दिन में पूरा सिलेबस हम कवर कर देंगे, और करना किस प्रकार है वो भी कर देंगे शुरू। ठीक है, तो आप शुरू करें मेरे साथ। रोज़ाना जो मैं करवाता हूँ वो कर लीजिए, बस अधिक दिमाग ना लगाएं। आज पहला दिन था, मैंने ये करवाया है, ये करके बैठ जाइए, ज़्यादा मत करिए, आपके कोई खिंचाव नहीं आएगा, इतना कर लीजिए बस। कल फिर मिलेंगे और रोज़ाना आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे, आप और हम मिलके दोनों एक्सरसाइज करेंगे। तो रोज़ाना एक्सरसाइज सीखने का एक सुनहरी अवसर है। तो 1 दिन से लेकर 30 दिन का ये सीरीज है, ये कोर्स है। तो आप रोज़ाना इसको ज्वाइन करें, रोज़ाना मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करें, जो मैं बताता हूँ उसको सीखें, उसको फॉलो करें। फिर कह रहा हूँ, जो नए हैं, जो 30 दिन का कोर्स करना चाहते हैं, तो रोज़ाना मेरे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आपके कोई खिंचाव नहीं आएगा, आपने की ना, कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं होगा। तो ज़रूर करिए। जिसने अभी तक नहीं की है वो वीडियो को बाद में देख के कर लीजिए, या वीडियो को आप शेयर करेंगे तब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, यानी कि दूसरा दिन, आज पहला दिन था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।